आज हम राजस्थान की सियासत के एक ऐसे किरदार की पड़ताल करने वाले हैं जिनकी कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट जैसी लगती है। एक डॉक्टर, एक विद्रोही और जनता के लिए उनके बाबा। हाँ। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो उनके पूरे सफर को दिखाता है। तो आज इसी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक किसान का बेटा डॉक्टरी छोड़कर राजनीति का सबसे निडर योद्धा कैसे बन गया। और ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये असल में इस बात की एक केस स्टडी है कि कोई व्यक्ति सिस्टम में रहते हुए भी हमेशा सिस्टम के खिलाफ कैसे खड़ा रह सकता है। सत्ता में रहकर भी विपक्ष की भूमिका निभाना। एग्जैक्टली। तो आज हम ऐसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि उनकी लोकप्रियता का राज क्या है और कैसे उन्होंने हमेशा कुर्सी से ज्यादा जमीन पर अपनी पकड़ को मजबूत रखा। तो फिर चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से पकड़ते हैं। 3 नवंबर 1951, दौसा का एक किसान परिवार। जी। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि सियासत में आने से पहले वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर थे। हाँ, उन्होंने MBBS किया था बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से। सोचिए, उस दौर में एक किसान के बेटे का डॉक्टर बन जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और यही उनके जीवन का कह सकते हैं पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कैसे? देखिए, ज्यादातर लोग डॉक्टर बनकर एक सुरक्षित, आरामदायक भविष्य चुनते हैं, लेकिन डॉक्टर मीणा ने सिर्फ 2 साल प्रैक्टिस की। सिर्फ 2 साल? हाँ, और फिर सब कुछ छोड़कर जनसेवा में आ गए। लेख के मुताबिक उनकी सोच बहुत साफ थी। वो मानते थे कि समाज की असली बीमारी वो गरीबी है, नाइंसाफी है। और इसका इलाज क्लिनिक में नहीं हो सकता। बिल्कुल, इसका इलाज सड़कों पर संघर्ष करके ही हो सकता है। ये एक बहुत ही रैडिकल फैसला था जिसने उनकी पूरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। ये तो बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन उनके अंदर का ये जो विद्रोही वाला तत्व है ये और मजबूत कैसे हुआ? मुझे लगता है इमरजेंसी का दौर इसमें बहुत अहम रहा होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उनके अंदर का जो एक्टिविस्ट था वो असल में इमरजेंसी के दौरान ही जागा, जब उन्हें जेल में डाल दिया गया था। हाँ, उन्हें मीसा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और वो 17 महीने तक जेल में रहे। 17 महीने? और उस दौर में मीसा के तहत जेल जाना एक तरह से एक पॉलिटिकल बैज ऑफ ऑनर जैसा था। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। जी। ये वही कानून था जिसमें सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल सकती थी, बिल्कुल वही। तो जो भी इसके तहत अंदर गया उस सरकार की नजर में खतरा और जनता की नजर में हीरो बन गया। वो 17 महीने उनके लिए एक पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी जैसे थे। जेल ने उन्हें सिखाया कि सत्ता से सवाल कैसे पूछते हैं। और उसका असर देखिए, लेख में एक आंकड़ा है जो दिमाग घुमा देता है। कौन सा? 40 साल के राजनीतिक करियर में 550 से ज्यादा आंदोलन और 150 से ज्यादा मुकदमे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, मतलब हर महीने औसतन 1 से ज्यादा आंदोलन। ये आंकड़े ही उनके काम करने का तरीका है। उनका पॉलिटिकल DNA ही आंदोलन और संघर्ष से बना है। जी। 550 आंदोलनों का मतलब है कि उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि सरकार किसकी है, अपनी पार्टी की या किसी और की। अगर मुद्दा जनता का है तो वो लड़ने के लिए तैयार रहते थे। और यही अंदाज तब से कायम है। 1985 में जब वो पहली बार विधायक बने तब से लेकर आज तक। बिल्कुल, उनका ब्रांड ही यही रहा है, द चैलेंजर, व्यवस्था को चुनौती देने वाला। यहाँ पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। एक होता है विपक्ष में रहकर सरकार को चुनौती देना, जो हर कोई करता है। हाँ, लेकिन डॉक्टर मीणा तो सत्ता में रहकर मंत्री बनकर अपनी ही सरकार को चुनौती देते रहे, चाहे वो भैरों सिंह शेखावत हो, वसुंधरा राजे हो या अशोक गहलोत। इसका सबसे बड़ा और क्लासिक उदाहरण मिलता है 2007 में। अच्छा? उस वक्त वो वसुंधरा राजे सरकार में एक बहुत बड़े मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गुर्जर आरक्षण आंदोलन चल रहा था और जब सरकार ने कुछ फैसले लिए तो डॉक्टर मीणा को लगा कि ये उनके समुदाय के हितों के खिलाफ हैं। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक पल नहीं सोचा, अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इस तरह का विद्रोही अंदाज हमेशा कारगर होता है? क्या इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि उनके लिए पार्टी से ज्यादा अपने समुदाय के हित मायने रखते हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और लेख इसी तनाव की ओर इशारा करता है। ये उनकी ताकत भी है और शायद उनकी एक सीमा भी। ताकत कैसे? ताकत इसलिए कि इस रवैये ने उन्हें अपने समुदाय का निर्विवाद नेता बना दिया। लोग उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और सीमा? सीमा इसलिए क्योंकि ये उन्हें एक क्षेत्रीय या सामुदायिक नेता के तौर पे ब्रांड कर देता है। शायद इससे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता पर असर पड़ता हो। वो एक मास लीडर से ज्यादा मीणा समुदाय के लीडर के तौर पर देखे जाने लगते हैं। और जनता पर इसका क्या असर हुआ इस्तीफे के बाद? 2009 में जब वो लोकसभा चुनाव लड़े तब तो उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी थी। और यही उनकी असली ताकत का लिटमस टेस्ट था। 2009 में उन्होंने दौसा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, बिना किसी पार्टी के सिंबल के। हाँ, और वो जीते। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि उनका कनेक्शन किसी पार्टी के जरिए नहीं बल्कि सीधा जनता से है। लोग किरोड़ी लाल मीणा को वोट दे रहे थे
किसी पार्टी को नहीं। बिल्कुल। अच्छा, तो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत ताकत तो साबित कर दी, लेकिन इसके बाद 2008 से लेकर 2023 तक लगभग 15 साल वो किसी मंत्री पद पे नहीं रहे। किसी भी राजनेता के लिए ये एक राजनीतिक वनवास जैसा है। बहुत लंबा समय है। तो इतने लंबे समय तक खुद को प्रासंगिक बनाए रखना, ये उन्होंने कैसे किया? यहीं पर उनकी वो 550 आंदोलन वाली बात काम आती है। लेख बताता है कि वो इन 15 सालों में कभी खाली नहीं बैठे। मतलब? वो लगातार छोटे बड़े मुद्दों पर धरने प्रदर्शन करते रहे। कभी पानी की समस्या पर, कभी किसी भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कभी किसानों के मुआवजे के लिए। तो उन्होंने सत्ता में न रहते हुए भी खुद को एक तरह से जनता का लोकपाल बना लिया था। बिल्कुल सही शब्द है, जनता का लोकपाल। मतलब उनका घर एक तरह से अनऑफिशियल सीएम ऑफिस बन गया था। आप ऐसा कह सकते हैं। उनका घर हमेशा जनता दरबार बना रहा। हजारों लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि सरकारी दफ्तरों में सुनवाई हो ना हो, बाबा के दरबार में जरूर होगी। कई नेता सत्ता से दूर होते ही भुला दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मीणा ने अपनी प्रासंगिकता जनता के बीच रहकर बनाए रखी। और फिर दिसंबर 2023 में कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। हाँ, भजनलाल शर्मा की नई सरकार बनती है और डॉक्टर मीणा को राजस्थान का कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाया जाता है। इतने लंबे इंतजार के बाद वो फिर से सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। ये एक तरह से जिंदगी का चक्र पूरा होने जैसा है। जिस किसान का बेटा डॉक्टर बना, फिर बागी बना, वो अब पूरे राज्य के किसानों की जिम्मेदारी संभाल रहा है। ये उनके संघर्ष का ही नतीजा है। हाँ, उनकी जमीनी पकड़ का नतीजा है। लेकिन अब उनके सामने चुनौती भी बड़ी है। अब तक वो सवाल पूछते थे, अब उन्हें जवाब देने हैं। और उन्होंने पद संभालते ही कहा था, जिसका लेख में जिक्र है, किसान के घर में मेरा जन्म हुआ है। अब एक किसान पुत्र होने का फर्ज अदा करते हुए किसानों के उत्थान के लिए काम करूंगा। जी। लेकिन क्या मंत्री बनने के बाद उनका अंदाज बदला है? लेख तो कहता है कि बिल्कुल नहीं। नहीं, वो आज भी वही है। अचानक किसी सरकारी दफ्तर का निरीक्षण करने पहुंच जाना, भ्रष्ट अधिकारियों को सबके सामने फटकार लगाना, और कभी कभी तो चाय की थड़ी पर बैठकर ही जनसुनवाई करना। उनके इसी अंदाज से जुड़ा एक बहुत ही रोचक वाकया लेख में है। हाँ, वो महिला वाला। जी, एक महिला अपनी शिकायत लेकर उनके पास पहुंची कि गांव की गौशाला की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। अब कोई और मंत्री होता तो शायद उसे एक एप्लीकेशन लिखने को कहता, जो फिर फाइलों में घूमती रहती। बिल्कुल। एक मिनट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आदेश सीधा उस महिला की हथेली पर ही लिख दिया, है ना? हाँ, वो तस्वीर मैंने भी देखी थी। ये तो सुनने में बहुत अजीब लगता है। क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक इशारा था, मतलब कैमरे के लिए, या इसका कोई वास्तविक प्रशासनिक असर भी हुआ? यही तो डॉक्टर मीणा का स्टाइल है। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, ये एक मैसेज था। कैसा मैसेज? पहला, जनता के लिए कि मैं तुम्हारे लिए हर जगह उपलब्ध हूँ। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी के लिए कि मैं तुम्हारे नियमों और लाल फीताशाही का इंतजार नहीं करूंगा। अच्छा। जाहिर है, हथेली पर लिखा आदेश कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं होता, लेकिन जब एक कैबिनेट मंत्री ऐसा करता है तो वो जिला कलेक्टर से लेकर नीचे तक एक साफ संदेश भेजता है कि इस मामले को तुरंत देखो, वरना मैं खुद आ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये उनका त्वरित न्याय देने का तरीका है, जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता है। ये परफॉर्मेंस भी है और एक्शन भी। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ये कहानी एक गांव के खेत से शुरू होती है, फिर मेडिकल कॉलेज, इमरजेंसी की जेल, संसद और अब राजस्थान के कृषि मंत्रालय तक पहुंचती है। इस पूरे सफर में एक बात साफ दिखती है, उन्होंने अपनी विद्रोही और जनसेवक की पहचान को कभी खुद से अलग नहीं होने दिया। उनकी कहानी यही बताती है कि असली ताकत कुर्सी में नहीं, बल्कि जनता के लिए लड़ने के जज्बे में होती है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो क्या? लेख डॉक्टर मीणा को एक जननायक के तौर पर दिखाता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा राजनीतिक करियर व्यवस्था को चुनौती देने, उसके नियमों को तोड़ने और एक एक्टिविस्ट की तरह काम करने पर बना हो, वो खुद सरकार के उस संरक्षित और नौकरशाही वाले ढांचे के भीतर रहकर कितना प्रभावी हो सकता है। सही बात है। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी सिस्टम की दीवारें गिराने में लगा दी, अब उसे उन्हीं दीवारों के अंदर रहकर कुछ नया बनाना है। क्या एक डिसरप्टर, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है बिना अपनी उस पहचान को खोए जिसने उसे इतनी ताकत दी? इस सवाल का जवाब ही उनके राजनीतिक जीवन के इस नए अध्याय को परिभाषित करेगा।